दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे शख्स की बात यानी कहानी लेकर के आया हूं जो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उसने कहा कि मैं गांधीवादी हूं, गांधी जी से मैंने आंदोलन करना सीखा है और इसी आंदोलन को लेकर के मैंने आदिवासियों के बीच रह करके उनकी सेवा करने के लिए मन में ठाना है। अब आज उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है हिमांशु कुमार। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासियों के बीच 2 दशक रहकर उनकी लड़ाई और हक के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले हिमांशु कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आज यह राशि उन्हें 4 हफ्तों में देना होगा। अगर जुर्माना नहीं दे पाए तो उन्हें जेल जाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धारा 221 के तहत 211 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं। हिमांशु कुमार एक असाधारण योद्धा है। वे युवा रहते हुए ही आदिवासियों की भलाई के लिए बस्तर आए और परिवार के साथ बस्तर के ही दंतवाड़ा में रहना शुरू कर दिए। वनवासी चेतना आश्रम बनाकर आदिवासियों के बीच काम करने लगे। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार जब माओवादियों के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को मारने लगे तो उन्होंने विद्रोह किया। उनके आश्रम को रमन सरकार ने तो उजाड़ दिया, लेकिन जो उनके मन में हौसला था वो उन्हें नहीं तोड़ पाई। इसी दौरान कल्लूरी नामक एक दुर्दांत पुलिस अधिकारी ने बस्तर में खूब मारकाट मचाया और 2009 में सुकमा जिले के गोमपाड़ में 16 आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने और एक मासूम बच्चे का हाथ काटने के मामले में हिमांशु कुमार ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 साल बाद न्याय तो नहीं मिला, लेकिन हिमांशु कुमार को आदिवासियों के लिए न्याय मांगने पर सजा जरूर मिल गई। पिछले दिनों ब्रेन हैमरेज झेलने वाले हिमांशु कुमार चेहरे पर मुस्कान रखकर तानाशाही से लड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें 2007 से जानता हूं, जब वे एक वेबसाइट में बस्तर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों के जुल्म की कहानी लिखते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वे कई मामले लेकर गए और उन्हें तब न्याय भी मिला। हिमांशु कुमार अभी कहते हैं कि उनके जेब में 5 लाख तो क्या 5,000 रुपए भी नहीं है। हर एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता की जेब में यही कहानी है। उनके पास क्या होता है मैं बता सकता हूँ। उनके झोले में बस्तर के आदिवासियों की चिट्ठी होगी, देश के किसी हिस्से में इस सरकार के खिलाफ लड़ने एक होने का पंपलेट होगा। कल संजीव भट्ट को गुजरात दंगा मामले में जेल से ही गिरफ्तार किया गया और आज 13 साल बाद आदिवासियों के लिए न्याय मांगने वाले पर हिमांशु कुमार को जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई। हम हमारे लिए इस तानाशाही दौर में लड़ने की हिम्मत देने वाले साथियों को खोजे जा रहे हैं। उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है। आप अगर इस तानाशाही सरकार और बिक चुके न्यायपालिका के खिलाफ हिमांशु कुमार के साथ खड़े होते हैं तो समझिए आप भी, अगर नहीं खड़े होते हैं तो समझिए कि आप मुर्दा हैं। और मुर्दों को जेल में नहीं रखा जाता है, उन्हें शमशान भेजा जाता है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिमांशु जी ने अपना बयान जारी किया है। चंपारण में गांधी जी से जज ने कहा तुम्हें 100 रुपए का जुर्माना पर छोड़ा जाता है। गांधी जी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा। कोर्ट ने मुझे कहा 5 लाख जुर्माना दो। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा मेरा जवाब है मैं जुर्माना नहीं दूंगा। जुर्माना देने का अर्थ है कि मैंने अपनी गलती कबूल की है। मैं दिल की गहराइयों से मानता हूं कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, और अगर ये आपकी नज़र में जुर्म है तो यह जुर्म जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं यह जुर्म करता रहूँगा।
यही जुर्म करते करते यानी इंसाफ मांगते मांगते मैं उस ईश्वर के पास जाकर इंसाफ मांगूंगा जो कहता है कि सारे जहां का मालिक मैं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप खड़े होइए जो इंसाफ के